किलोमीटर अंदर में बता रहे, 5 किलोमीटर अंदर के लिए अगर पिक्चर लगाएं तो उनके लिए भी इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं भी है। कि पहले पहचान करने के लिए वहाँ पे कैमरा वगैरह लगा रहे हैं और ये मतलब बहुत ही, और जो उनकी बॉडी रेस्क्यू करी गई है वो जंगल के तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर अंदर जाके की गई। जी हाँ भाई, उस बॉडी को ढूंढने में पूरे 36 घंटे लग। देखो वेब आप ऑलरेडी समझ सकते हैं ना, किसी आदमी को हम अगर डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे तो बराबर अगर डिस्टर्ब करें जी आने वाले उसमें हम उसको बराबर डिस्टर्ब करें तो उसने हमें मारना ही मारना है। तो भाई स्वागत है आप सब लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। जैसे कि मैं आपको लास्ट की 2-3 वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि मैं वो सारी जगह जो है वो कवर कर रहा हूँ जहाँ पे अभी हाल फिलहाल के दिनों में टाइगर अटैक हुए हैं। पहले सावलदे कवर करा और अब हम जा रहे हैं ठीक क्यारी की तरफ। अभी हुलिया थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है क्योंकि भाई नींद पूरी नहीं हो पाई है। लास्ट के 2-3 ब्लॉग से आप देख के समझ गए होंगे कि जो ट्रैवल है वो रेगुलर चल रहा है। अभी जो है इस तरफ का जो पूरा माहौल है पूरा का पूरा शांत हो चुका है और इस तरफ जो टाइगर अटैक हुआ था उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी यहाँ से हम निकलते हैं ऑन द रोड और ठीक उसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे वो टाइगर अटैक हुआ था और रास्ते में मैं आपको पूरी चीज़ें बताता हूँ कि बॉडी कहाँ मिली उनकी, क्या हालात थे या किस वजह से जो है वो टाइगर अटैक हुआ था। और भाई अभी पूरा का पूरा माहौल जो है भाई पूरा शांत हो गया है पूरा। तो फाइनली भाई अभी हम उस रोड की तरफ जा रहे हैं, उस जगह की तरफ जा रहे हैं जो पड़ती है आगे जाके क्यारी गांव पे। और ये जो अटैक हुआ है इसमें जिनकी मृत्यु हुई है उनका नाम था भुवन चंद बैलवाल। और ये घटना जो हुई है ना भाई वो जंगल के 5 किलोमीटर अंदर जाके हुई है और जो उनकी बॉडी रेस्क्यू करी गई है वो जंगल के तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर अंदर जाके की गई। जी हाँ भाई, उस बॉडी को ढूंढने में पूरे 36 घंटे लग गए, जो कि पता चला है जिस दिन टाइगर अटैक हुआ उस दिन से लेके पूरी रात तक जो है बॉडी ढूंढी गई, लेकिन उस दिन बॉडी मिली नहीं। तो क्या हुआ, जब रात का वक्त हो गया तो सर्चिंग रोक दी गई और फिर अगले दिन फिर से उस बॉडी को ढूंढने के लिए लोग गए वहाँ पे और सुबह 5 बजे से जो है लोगों ने बॉडी को ढूंढना स्टार्ट किया और बॉडी जो मिली वो मिली तकरीबन दोपहर के 12 बजे। और उसमें एक चीज़ ये भी हुई कि उनका जो शरीर था और जो उनका धड़ था वो दोनों अलग अलग मिले। जी हाँ, टाइगर ने उन्हें इस तरीके से खा रखा था कि उनका जो शरीर था वो धड़ से अलग कर दिया था पूरा का पूरा, और बॉडी भी उनकी टाइगर ने खा रखी थी। अभी टाइगर को पकड़ने के लिए क्या कोई कैमरा ट्रैप या फिर कोई ट्रैप वगैरह लगाया गया है इस बारे में तो खैर अभी कोई सूचना नहीं है। और सामने से भी कुछ लोग आ रहे हैं जो कि जंगल के अंदर से ही जो है वो लकड़ी लेके आ रहे हैं, लोकल लोग हैं ये भी। तो भाई ये यहाँ पे एक दिनचर्या जो होती है ना वो आम है यहाँ पे एक, कि लोगों का जो है जंगल के अंदर से लकड़ी ले जाना अपने दिनचर्या के कामों के लिए। और इसी चीज़ के लिए वो भी गए थे, लेकिन वो लेने गए थे घास जंगल के अंदर, और ये सीन हुआ फिर वहाँ पे जंगल के अंदर। और इस तरफ के एरिया में ऐसी चीज़ जो है वो पहली बार हुई है। और यहाँ पे अभी मैं अगर दिखाने लगूँ तो रेगुलर जो है वो गांव के लोग जो हैं लकड़ियाँ लाने का काम कर रहे हैं। तो भाई मतलब ऐसा नहीं है कि लोग गए आसानी से आ गए, ऐसा नहीं है भाई, इन सब चीज़ों में रिस्क बहुत है। लेकिन क्या है कि ये ज़रूरतों का सामान है कि यहाँ पे जो दैनिक ज़रूरतें होती हैं उनमें लकड़ी घास वगैरह ये सब चीज़ें दिनचर्या का काम है, क्योंकि रोटी बननी है, गैस जलना है, चूल्हा जलना है, तो उन सब के लिए इन्हें जंगल के अंदर जाना पड़ता है। और इसी जगह पे जो है मैं टाइगर जो 4 एक साथ थे वो भी दिखा चुका हूँ। अभी ये रोड जो है वो सीधा की सीधा क्यारी विलेज की तरफ जा रही है और क्यारी विलेज जो है पूरा का पूरा डेंस एरिया से कवर्ड है चारों तरफ से। और इसी चक्कर में मैं पहले भी यहाँ पे 2 बार विलेज लाइफ ऑफ क्यारी दिखा चुका हूँ कि यहाँ पे लोगों को क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और एक बार तो मैं यहाँ पे जो सामने पुल आ रहा है इसी जगह पे भी टाइगर की जो है रोर सुन चुका हूँ, जो कि मैं अपनी एक वीडियो जिसमें मैंने दिखाया था कि विलेज लाइफ ऑफ टाइगर प्रोन एरिया, उसमें भी दिखा चुका हूँ। तो भाई ऐसा नहीं है कि इस साइड के एरिया में टाइगर नहीं है, टाइगर बहुत हैं, लेकिन इस तरीके की घटना जो है वो शायद पहली बार सुनने को अपने को
मिल रही है। और यहाँ से जो है गांव रह गया है तकरीबन 2 किलोमीटर, और उससे पहले पड़ेगा यहाँ पे एक पेड़ जहाँ पर है छोटा सा मंदिर बना रखा है जहाँ पे वो बाबा रहते हैं। तो चलते हैं एक बार और देखते हैं क्या वो भी आज यहाँ पे हैं या नहीं है। तो वहाँ पे अपने को वो बाबा जी तो नहीं मिले, और हो सकता है शायद उन्हें फॉरेस्ट वालों ने वहाँ से हटा दिया हो, क्योंकि जब से टाइगर अटैक हुआ है शायद उस वजह से। लेकिन हम फाइनली अभी जो है क्यारी विलेज पहुँच चुके हैं, और इसका जो है वो गेट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार। पूरी की पूरी चारों तरफ से जो है वो कवर्ड है आपके कोर टाइप एरिया से। आता है बफर एरिया में, लेकिन कोर टाइप एरिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें ह्यूमन एक्टिविटी ना के बराबर ही होती है, चाहे वो टूरिज़्म से रिलेटेड क्यों ना हो। जो गांव का अंदर का एरिया है वहाँ पे रिजॉर्ट्स बने हैं, और वहीं पे सारी की सारी टूरिज़्म एक्टिविटी होती है। और ये सामने मेरे आ गया भाई क्यारी विलेज, और यहीं से चलेंगे हम ठीक अब उस जगह पे जहाँ पे हुआ था वो टाइगर अटैक, गाँव के बीच में से निकल कर। ये फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ आउटस्कर्ट्स ऑफ द क्यारी विलेज, और इसके उस तरफ वाला एरिया लगता है पूरा का पूरा कोर एरिया, और ये पूरा का पूरा एरिया पैक्ड है वो आपके जो सीतापनी वाला एरिया है उससे है। और यहीं से ठीक आगे जाके अभी मैं शायद आपको वो रास्ता भी दिखाऊंगा, यहीं से ठीक आगे जाके जो है वो रास्ता पड़ता है जहाँ से भुवन सिंह बेनवाल जी जो है वो जंगल के अंदर गए थे और लकड़ी लाने के लिए, घास लाने के लिए अपने मवेशियों के लिए, और वहीं पे जो है उस टाइगर ने जो है उनके ऊपर अटैक कर दिया। और फिर उसके बाद जो उनकी बॉडी मिली, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, जंगल के भी तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर जाके मिली। अभी किसी लोकल से तो हमारे यहाँ पे कोई बात नहीं हो पाई है, और अभी तक का जो सुनने में सीन यही आया है वो यही आया है कि उनकी जो धड़ था वो सिर जो था वो उनकी पूरी बॉडी से अलग मिला था। और भाई वो ऐसे ही नहीं है कि ये एरिया जो है वो पूरा का पूरा जो है कोर एरिया, इस साइड के एरिया में सही में जो है वो जानवर रहते हैं। कई बार क्या हो रहा है कि ह्यूमन और एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्शन है वो बढ़ जा रहा है। वो जो वजह है वो मैं आपको लास्ट व्लॉग में बता चुका हूँ कि मेरे हिसाब से और जो वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे उनके हिसाब से क्या वजह रही है कि जो ह्यूमन और एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्शन है बढ़ता जा रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके देखिए, और उम्मीद है कि शायद गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इस चीज़ को लेके जल्दी से जल्दी अपना हल निकालेगी। इस टाइगर को पकड़ने के लिए अभी कोई अपडेट मेरे पास नहीं है कि क्या उसे पकड़ने के लिए कोई अपडेट आई है या नहीं आई है, या पकड़ने के लिए उसे कोई ट्रैप वगैरह लगाया गया या नहीं लगाया गया। इस बारे में अभी तक मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, और अभी इस बारे में कुछ पता चल भी नहीं पाया। अगर पता चलता है तो मैं एक बार ज़रूर बताता हूँ आप लोगों को। भाई अभी तो मैंने सिर पे ये जो है बांध लिया, क्योंकि मेरा ना सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बुखार सा चढ़ गया मेरे को। और एक बार ज़रा कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो लोकल लोग हैं एक बार ज़रा उनसे बात करके देखें, शायद कुछ बात होने को मिलती है। तो मैं डायरेक्ट आपकी अब ज़रा बात सुनवाता हूँ, है ना। कैमरे लगाए गए हैं जी, कैमरे लगाए गए हैं। अभी कोई टाइगर का इस तरह का कोई वो नहीं दिखाई दिया मूवमेंट इस तरफ। जी। लेपर्ड का दिखाई दिया है यहाँ पे। अच्छा, टाइगर लेपर्ड का नहीं मूवमेंट दिखाया है। दिया, लेपर्ड का दिखाई दिया, टाइगर का नहीं दिखाई दिया है। क्योंकि टाइगर ऑलरेडी जो है ना, टाइगर काफ़ी अंदर है। काफ़ी अंदर है। हाँ, ये जो है इसके इस एरिया में जो है लेपर्ड ही घूम रहा है अभी तक। हाँ। लोगों ने लेपर्ड ही देखा है, और जो उसमें कैमरों में भी आ रहा है तो वो अभी टाइगर का कहीं पे मूवमेंट नहीं आया है, लेपर्ड का ही मूवमेंट आ रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से हमारे यहाँ पे कैमरे लगाए गए हैं अभी जी। कहीं कैमरे में आ जाए वो टाइगर, और टाइगर वही है या नहीं है वो भी देखने की वाली बात है हाँ, ना? वो थोड़ी कंफर्म करने के लिए। हाँ, वो चीज़ देखी जा रही है अभी। जी। हाँ, अच्छा, ये जो हमला हुआ भैया ये पहली बार हुआ है या इससे पहले कभी और भी हुआ है? नहीं नहीं, क्यारी गांव तो एक ऐसा है कि इसमें पहली बार ही हुआ है अभी तक। ये जो घटना है पहली हाँ, बार पहली हुई बार, फर्स्ट बार हुई है क्यारी गांव में। वैसे तो टाइगर यहाँ पे अंदर आता रहता होगा गांव के अंदर। देखो, टाइगर का तो पहले नहीं था मूवमेंट, अब क्यारी के गांव के अंदर भी कई बार दिखाई दिया गया है, लेकिन लेपर्ड ज़्यादा है, अधिकतर दिखाई देता है। लेपर्ड का हाँ, ज़्यादा मूवमेंट है। लेपर्ड तो दिखाई इसका देता है। मतलब आज से पहले उसने कभी किसी गांव वाले पे भी कोई हमला नहीं किया? हमारे देखो होम स्टे है बराबर में, ये हमारे होम स्टे के बराबर में कई बार यहाँ पर डियर को भगा के ले आता टाइगर। पीछे अपना वहाँ खड़ा हो जाता है, यहाँ रिवर के पास में डियर खड़े होते हैं, कई बार दिख जाते हैं हमें। तो कभी गांव वाले को उसने आज तक परेशान नहीं किया इससे पहले? गांव वालों को नहीं किया, हमारे कुत्ते को ले गया लेकिन लेपर्ड। अच्छा, लेपर्ड कुत्तों पे अटैक कर जाता है ना, कुत्ते क्योंकि ले गया बेस्ट था। फूड है उसका वो। हाँ। देखो, ऐसा कहा जाता भी है और नहीं भी जाता, क्योंकि विश्वास करना एक बहुत मुश्किल वाली बात है। एनिमल्स कितने हैं पता नहीं है, कितने टाइगर हमारे यहाँ पर चल रहे हैं वो पता नहीं है किसी को अभी तक। जी जी। जो हमारी फॉरेस्ट विभाग भी अगर इसकी जांच करता है तो मेरे को नहीं लगता है कि वो प्रॉपर ही कर रहा है जी, है ना। पता नहीं चल पाता है इसके बारे में। अब देखिए, पीछे हमने देखा होगा शुरू में पूरे जंगल कट गए हैं। बिल्कुल। जानवर डिस्टर्ब होगा कहाँ को जाएगा?
कहाँ को जाएगा? रामनगर की तरफ, वहाँ पे ज़्यादा हलचल है। आएगा क्यारी की तरफ, नुकसान कहाँ पहुँचाएगा? क्यारी वालों को पहुँचाएगा, क्योंकि लोग जाते आते रहते हैं, जंगलों में जाएंगे। हमारा अधिकार जो है वो हम पहले अपने अधिकार को प्राथमिकता देते हैं ना। जी जी। क्योंकि हमारा अधिकार है, जल जंगल जमीन और हमारी। ज़मीन हमारी, जी वो हमारा अधिकार है। वो अधिकार सरकार कभी नहीं छीन सकती है हमसे, और ना हम छीनने देंगे। हमारा ये पहला वो है उद्देश्य। हम सभी लोगों से कहते भी हैं, और लोग जागरूक भी हैं। ऐसा नहीं है क्यारी गाँव में लोग जागरूक नहीं है, बहुत ज़्यादा जागरूक लोग हैं। जी। पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, फॉरेस्ट वाले भी कर रहे हैं। देखो अभी आगे होता क्या है इसका कोई पता नहीं है, कब तक टाइगर पकड़ा जाएगा और क्या होगा। अभी तो देखो टाइगर का मूवमेंट हो नहीं रहा है। पिंजरा भी लगाएं तो किस आधार पर लगाएं? सबसे बड़ी बात ये इनके लिए सीधी सी बात ना। है, अगर पिंजरा काफी लगा दिया अंदर उसमें कोई है, दूसरा 5 जानवर किलोमीटर फंस गया। अंदर में बता रहे हैं, 5 किलोमीटर अंदर के लिए अगर पिंजरा लगाएं तो उनके लिए भी इम्पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं। इम्पॉसिबल भी है, बाकी कोई और टाइगर भी उसमें फंस सकता है जिसने हाँ, घटना को देखो, अंजाम जिसने नहीं घटना दिया को हो। अंजाम नहीं दिया वो कर सकता है। वही बात के हिसाब से वो लोग नहीं कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि अगर इसके फिंगरप्रिंट कोई देख चेक करके वो कह रहे हैं कि अगर वही टाइगर मिल जाए तो हम शायद उसको पकड़ें, है ना। अभी गलत पकड़ा जाएगा तो फायदा क्या है उसका? हाँ। अगर छूट जाता है तो वो कल को नुकसान फिर पहुंचाएगा किसी को, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। वो चीज़ें सबसे बड़ी देखने वाली हैं। अब पीछे देखो पूरा जंगल कट गया है, एनिमल्स वहाँ से डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब होते होते गए क्यारी की तरफ आ रहा है। क्यारी वहाँ से 1.5 किलोमीटर है। अब क्यारी को नुकसान तो पहुँचाएगा, कहीं ना कहीं तो पहुँचाएगा ना, किसी न किसी व्यक्ति को। जी तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी, मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी सोचने वाली बात हो रही है। पीछे देखो अभी छोई में भी अभी एक गेट फिर खुल रहा है। अगर वो गेट खुलता है तो क्यारी, हमारे क्यारी के लिए फिर वो टाइगर वहां से डिस्टर्ब होकर क्यारी की तरफ भागेगा, क्योंकि क्यारी एक छोटा सा गांव है, बिल्कुल। इसके बीच में ही आएगा एनिमल्स। कुछ और तो वहाँ पे एक्टिविटी है नहीं किसी प्रकार की बाहर के लोगों की। जी जी। बात है, वही टूरिज्म वाला फैक्टर यहाँ पे भी आ गया। तो वो चीज़ें जैसे हमारे कि- लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक, वो हमारे लिए बहुत बड़ी, मतलब एक घातक बनते हुए जा रहा है आगे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए। जी जहाँ पे हमने कभी गांव में, इस गांव में ये नहीं सुना आज तक टाइगर ने अटैक किया, लेकिन आज हमें सुनने को भी मिल गया और देख भी लिया हम लोगों ने कि टाइगर अटैक कर रहा है। जंगल के अंदर आप लोग गेस्टों घुसा रहे हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है एनिमल्स, कहीं भी उसके बैठने उठने की जगह नहीं है। फिर टाइगर यूज टू ऑटोमेटिक वो गांव की ओर भागेगा और शहर की ओर भागेगा, किसी न किसी को नुकसान पहुंचाएगा। हम तो अपनी क्यारी की बता रहे हैं। क्यारी में तो हमारा ऐसा जंगल था कि हम लोग लकड़ी तोड़ तोड़ के आगे से हटा के झाड़ियाँ से साइकिलों से निकला करते थे जब रास्ता नहीं था हमारे यहाँ पे। आज तो बहुत अच्छी वो है कि हमारी क्यारी में हर प्रकार की सुविधाएं हैं। उस समय ये सिचुएशन नहीं हुआ करती, उस समय अटैक नहीं करता है एनिमल्स। जी जी। हाँ, तो इतना डियर है, डियर को रोक दिया गया है, मारना नहीं है, डराना नहीं है, धमकाना नहीं किसी जानवर को। उस समय तो मारते भी थे, शिकार भी करते थे लोग। जी सबसे बड़ी बात तो ये पहले है, के आज देखो टाइम इतना डियर होने के बाद भी एनिमल्स अंदर आ रहा है। टाइगर अगर अंदर आ रहा है तो इसका कोई ना कोई कारण है, रीजन है कुछ। देखो वेब आप ऑलरेडी समझ सकते हैं ना, किसी आदमी को हम अगर डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे तो बराबर अगर डिस्टर्ब करें जी आने वाले, उसमें हम उसको बराबर डिस्टर्ब करें तो उसने हमें मारना ही मारना है। वही चीज़ एनिमल्स के ऊपर भी होती है, लागू होती है जी। है ना। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात। भाई मेन फैक्टर है कि एक टूरिज्म और ऊपर से बिहेवियर, जो बिहेवियर चेंज हो रहा है उसकी लोग आके डिस्टर्ब करते हैं, एनिमल्स कहीं भी दिखाई दिए गाड़ी रोकते हैं इनको। देखिए जिप्सी वालों को कभी नहीं रोका जाता है, जी आप जिप्सी चला रहे हैं तो एनिमल को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? वो कहता है मैं दिखाऊंगा क्यों? एक कुछ चंद पैसों के चक्कर में, जी समझ रहे हो आप? जी जी। अरे मैं दिखाऊंगा साहब, क्यों मेरे को दिखाना? मेरे गेस्ट को तो गेस्ट 500 रुपये टिप देगा मुझे। एनिमल्स को डिस्टर्ब भी कहीं ना कहीं हम ही लोग कर रहे हैं, हमारे ही गेस्ट कर रहे हैं। आने वाले हम जो 2 पैसे कमाने के चक्कर में अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं सब गांव के लोग। भाई ये वो जगह थी जहाँ से वो अंदर गए थे और यहीं पे फिर उनके ऊपर टाइगर ने अटैक किया था। और उन जो व्यक्ति थे, जो लोकल लोग थे, उनसे हमने बात करके फाइनली ज़रा आगे की तरफ निकले हैं। और इसका जो समरी है और क्या इसका निष्कर्ष है वो एक बार मैं आपको आगे रुक के बताता हूँ जंगल के साइड में, क्योंकि ज़रा थोड़ा सा मैं एक चीज़ के लिए लेट हो गया हूँ। पहले उस जगह ज़रा पहुँचता हूँ और फिर बताता हूँ आपको पूरा सीन। तो भाई फाइनली अपने जो है क्यारी विलेज से आ चुका हूँ और वहाँ पे जो लोकल लोग थे ना, लोकल लोगों से बात करके और बाकी जो अपने एक फॉरेस्ट ऑफिसर से उनसे बात करके इतना ही पता चला भाई कि वो गए थे तकरीबन 5 किलोमीटर अंदर। और बाकी मैंने आपको जो जितने वहाँ पे लोकल लोग जिनसे भी बात हुई लोकल लोग से मेरे, उनकी मैंने आपको बात सुनवा दी। उन्होंने भाई सेम चीज़ यही बताई कि जो वो थे जो अपने बेलवाल जी थे, वो तकरीबन 5 किलोमीटर अंदर गए थे और वहाँ पर जो है अभी ट्रैप लगाना जो वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जंगल के 5 किलोमीटर अंदर जाके ट्रैप लगाना और ये कंफर्म करना कि हाँ जिस टाइगर ने जो है बेलवाल जी को किल किया था क्या ये वही टाइगर है या नहीं। तो इस वजह से उस टाइगर की पहले पहचान करने के लिए वहाँ पे कैमरा वगैरह लगा रहे हैं और
ये मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है 5 किलोमीटर अंदर मेन कोर जंगल के अंदर जाके ये सब चीज़ें एक्टिविटी करना, क्योंकि वहाँ तक वो चीज़ें लेके जाना और फिर ये कंफर्म तरीके से कहना कि नहीं भाई ये वही टाइगर था जिसने वो अटैक किया था या जिसने वो किल किया था, ये पॉसिबल होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और इन सब चीज़ों को पूरे तरीके से निभाता है अपना जो कॉर्बेट प्रशासन है, पूरी कोशिश करता है कि भाई ये जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं इन्हें रोका जाए। बस मैं आपको जो एक चीज़ बता चुका हूँ लास्ट के 2-3 ब्लॉग से, वो यही है कि भाई ये जो ह्यूमन एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये थोड़ा सा जो अपना टूरिज़्म बढ़ रहा है इस साइड के लिए, नए नए गेट खुल रहे हैं और लोगों से जो टाइगर है वो यूज़ टू हो जा रहा है, अटैक करने से पहले सोच नहीं रहा है, वो इतना यूज़ टू हो चुका है। कुछ जिप्सी व्हीकल्स वगैरह की भी जो कंप्लेंट्स वगैरह थी वो भी रजिस्टर्ड होती हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप एक मछली गंदी है, एक मछली में मतलब एक तालाब में एक मछली थोड़ी गलत है तो पूरे ही तालाब गलत है, ऐसा नहीं है। हर जगह यही सीन होता है। और क्या था ना कि जब वो थोड़ी सी बदमाशी करते हैं उस तरफ बिल्कुल उसके सामने ले आके उसे चारों तरफ से घेर लेना और फिर वेट करना टाइगर का, तो ये थोड़ा सा टाइगर के लिए भी थोड़ा सा एक दिक्कत वाला काम होता है कि वो परेशानी में आ रहा है, तो फिर वहाँ से वो विस्थापित होकर ठीक उन एरिया की तरफ जा रहा है जहाँ पे जो है लोग रहते हैं, जहाँ पे ह्यूमन की एक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है, जहाँ पे लोकल लोग जो हैं। ऐसा लगा पीछे कोई है भाई, क्योंकि अभी मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे ये सीधा का सीधा कॉरिडोर टाइप का है वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी का, तो ये थोड़ा सा ना दिक्कत वाला काम हो जाता है और इस वजह से जो है फिर टाइगर अटैक्स बढ़ते हैं। खैर भाई, अभी तक का जो मेरा कैरियर वाला ब्लॉग था उसे रखते हैं यहीं पे ही, और उम्मीद करूँगा अपने इस चैनल पर जो अपने फॉरेस्ट ऑफिसर थे उन्हें लाया जाए, किसी तरीके से जो बात है वो पूरी ऑन द कैमरा आप लोगों को सुनाई जाए, और बाकी जो भी चीज़ होगी वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि ओखलडुंगा वाला टाइगर अटैक भी जो है वो मैं कवर करूं। इस बार अगर आया हूं, अगर किस्मत ने और तबीयत ने साथ दिया दोनों ने, तो अभी तो मेरी आंखों में सही बताऊं भाई बहुत ही ज़्यादा नींद भरी पड़ी है। जब मैं आया था तब उससे आधे पौने घंटे तक सो गया था, फिर उसके बाद अब उठाऊँ और देखते हैं भाई अभी क्या सीन है। तबीयत थोड़ी ख़राब है, अगर और ज़्यादा तबीयत ख़राब लगती है मुझे तो पहले डॉक्टर के पास जाता हूँ और दवाई वगैरह लेके आता हूँ, सोता हूँ, थोड़ा रेस्ट करूँगा, क्योंकि जब तक रेस्ट नहीं करूँगा तब तक शायद मैं उस तरीके से उन चीज़ों को ना बना पाऊँगा जिस तरीके से उन चीज़ों को होना चाहिए, जिस तरीके से उन चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट होनी चाहिए। और आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा भाई, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मेरे एक दूसरे चैनल है, उसकी शुरुआत कर चुका हूँ, उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, उसको जाके एक बार ज़रूर देखिए। और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है चैनल पे, जो कमेंट आ रहे हैं कि जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है, तो एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर उसे ऑल पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और मिलते हैं आपसे फिर अच्छे से एक नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और उम्मीद ये करूँगा कि अब शायद कोई और टाइगर अटैक ना हो। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक।